Hallelujah. Hallelujah. Welcome to Altar. That's the A-Life Truth Academy resources. और ऑल्टर में आपका स्वागत है जो कि ए लाइफ ट्रुथ एकेडमी रिसोर्सेज है. We are now into the fourth level, and that's the L3, और हम चौथे स्तर पर हैं, वो है L3. loyal leaders. और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि वो वफादार अगुओं की अगुवाई. Subjects 19 and 20. और विषय 19 और 20. Well, 19 is hermeneutics and 20 is homiletics. और 19 जो है वो हर्मेन्यूटिक्स है और 20 जो है वो होमिलेटिक्स है. Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे. Our Heavenly Father, we truly want to thank you for your love and grace that is abounding in our lives. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके प्रेम के लिए जो कि हमारे जीवनों में उमड़ रहा है. As we move steadfastly into this journey of 5 levels of the altar courses, और हम एक प्रकार से दृढ़ता के साथ जो इस यात्रा में हम बढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम की, we would be equipped to edify the body of Christ. और हम सशक्त बनाए जाएं परमेश्वर पिता आपके द्वारा, ताकि जो है वो कलीसिया जो मसीह का देह है वो और स्थापित हो जाए, To expand God's kingdom, ताकि परमेश्वर का जो राज्य है वो बढ़ता जाए, to establish the church of the Lord Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो स्थापित हो, and to exalt the name which is above every other name. और वो नाम जो सब नामों से ऊपर है उसको और ऊंचा किया जाए, उसको और महिमा दी जाए. In the name of Adonai Yehoshua HaMashiach. आदोनाई याहोशुआ हामशियाक के नाम से. Amen. We would like to Amen. welcome each one of you to the wonderful Bible study and the courses that we are doing. और हम आप सबों का स्वागत करना चाहते हैं इस अद्भुत बाइबल अध्ययन में जो कि हम कर रहे हैं. We are looking at subject 19 called hermeneutics. और अभी हम जो देख रहे हैं वो विषय 19 है, हर्मेन्यूटिक्स. Hermeneutics is the art of biblical interpretation. और हर्मेन्यूटिक्स जो है वो जो बाइबल का एक प्रकार से भाषांतर है या उसका अर्थ समझाना है, उसकी कला के विषय में ये है. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 says, और दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16-17 में लिखा है, all scripture is God breathed and is useful for number 1 teaching, secondly rebuking, 2, 3 is correcting, and 4th is training in righteousness. यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे जो वचन हैं परमेश्वर के द्वारा जो शास्त्र दिए गए हैं हमारे पास, हमारे लिए जो है वो परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा रचे गए हैं, और शिक्षा के लिए और समझाने के लिए, सुधारने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि हम जो है धार्मिकता में बढ़ सकें, ताकि हर एक परमेश्वर का जो दास है वो पूरी तरीके से भले कामों के लिए सशक्त हो. ये परमेश्वर का वचन है. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. ताकि परमेश्वर के जो दास हैं, सेवक हैं, वो पूरी तरीके से जो है हर एक भले काम को करने के विषय में वो सशक्त हो जाए. God expects us to study God's word परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके वचनों के हम अध्ययन करें, to show ourselves approved unto him and not approved unto man. ताकि हम जो है उसके द्वारा एक प्रकार से हम सही ठहराए जाए या वो हमें सही ठहराए, ये नहीं कि मनुष्य जो है वो हमें सही ठहराए. Rightly dividing the word of truth. ताकि जो सत्य का जो वचन है वो उसका एक सही प्रकार से हम उसका विभाजन कर सकें. The Old Testament contains the New Testament. पुराने नियम में नया नियम जो है उसका समावेश है. The New Testament explains the Old Testament. नया नियम पुराने नियम को समझाता है. The Old Testament
conceals the New Testament. और पुराना नियम जो है उसमें नया नियम छुपा हुआ है, The New Testament reveals the Old Testament. और नया नियम जो है वो पुराने नियम का एक प्रकार से प्रकटीकरण है या प्रकाशन है। We need the double-edged sword, the Old Covenant and the New Covenant. और हमें ये दोधारी तलवार वो दोनों ही चाहिए, पुरानी वाचा और नई वाचा। The Old Covenant is the very foundation और of understanding the New Covenant. और पुरानी वाचा जो है नई वाचा को समझने के लिए एक प्रकार से जो है एक मौलिक बात है। Hallelujah. Amen. हालेलुया। It's important to know the context of every word and passage that we read, that we hear, that we memorize and study, meditate, as well as study and obey. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक अंश जो हम पढ़ते हैं, हम उस पर मनन करते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम स्मरण करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक अंश जो है हम उसमें गंभीरता और गहराई के साथ उसमें उतर जाएं। Biblical hermeneutics is the branch of knowledge that deals with interpretation. और जो बाइबल का जो हर्मेनेटिक्स है वो ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो अर्थ समझाने के विषय में हम कह सकते हैं उससे उसका सरोकार है। If you do not apply hermeneutics, you would want to cut all the areas where sin is mentioned in the Bible, like the Reader's Digest came out with their own version years ago. और यदि हर्मेनेटिक्स को लागू नहीं किया गया तो बहुत संभव है कि बाइबल के उन अंशों से हम पाप की जो वो बातें हैं या पाप का जो वो शब्द है उसको ही हम काट के निकाल दें, जैसे कि रीडर्स डाइजेस्ट ने बरसों पहले इस प्रकार से किया था। When we look at God's word, we tend to say the old covenant is not required. We follow the new covenant. Let's cut it off. और जैसे कि अगर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो हम लोग ये सोच सकते हैं या बोल सकते हैं कि हमें अब जो है पुरानी वाचा की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको काट के अलग कर दो। Jesus has fulfilled the law, the prophets and the Psalms. और यीशु मसीह ने जो है वो उसने व्यवस्था को और उसने याजकों को, नबियों को और उसने ये सारी बातों को जो है भजन को, उसने भजन संहिता को उसने पूरा किया। I've heard others saying there's no need of reading the Gospels because we have to begin with the Acts of the Apostles when the Holy Spirit comes down and births the church. और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो कहते हैं, उनका कथन है कि जो सुसमाचार है उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जब पवित्र आत्मा आया प्रेरितों के काम में वहीं से जो है हम पढ़ाई करें। I've heard others saying there's no need of reading even after Apostle Paul's letters because that is not really required. The general letters there as well as the book of Revelation is not required. For today, it's only the Pauline letters which are relevant. So you can imagine how the whole Word of God is being reduced. और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पत्रियां हैं उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रकाशित वाक्य उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पौलुस के द्वारा लिखी गई जो कुछ पत्रियां हैं उनको ही केवल जो है वो पढ़ें। It's amazing with also this anti-Semitic teaching as well as replacement theology, where there's no need for Israel, the church has replaced Israel. और ऐसी भी बातें हैं, लोग मानते हैं कि जो यहूदी विरोधी जो बातें हैं वो सारी बातों को लेकर के वो इस बात को कहते हैं कि एक प्रकार से जो दूसरा एक ईश्वरीय ज्ञान है या धर्मशास्त्र है वो ही केवल ज़रूरी है।
I was amazed. We had a unity meeting this month, a couple of weeks ago, and I was shocked with a senior pastor of the city, Bible-based church, Spirit-filled church, and he simply says, the church is the new Jerusalem. और एक यूनिटी मीटिंग हुई थी, जैसे एकता सभा हम लोग उसको कहते हैं, तो वहाँ पर भी एक जो है वरिष्ठ पासबान आए थे, तो उन्होंने ये जो बात करी थी कि केवल जो ज़रूरत है वो एक नए यरूशलेम के बारे में उन्होंने कहा, और कलीसिया जो है वो नया यरूशलेम है. Pastor Rohit was there present, so he's a witness to that. पास्टर रोहित वहाँ पे मौजूद थे, इसलिए वो उसके गवाह हैं. So it's not only about false prophets and false teachers. और ये केवल जो है झूठे भविष्यवक्ता या झूठे शिक्षकों के ही विषय में नहीं है. It's about a subtlety in Bible teaching that is around the body of Christ, and we have to be discerning, and please avoid just anybody's teaching on the YouTube. और बाइबल का जो अध्ययन हम कर रहे हैं, बाइबल के ऊपर जो शिक्षाएं हैं जो हमें पता चल रही हैं, उसमें एक प्रकार से जो है धूमिल तरीके से सही या छुपे तरीके से सही कुछ गलत जो बातें हैं वो सामने उभर करके आ जाती है. इसीलिए आपसे कहना मांगते हैं कि सतर्क रहें कि आप क्या सुन रहे हैं, या YouTube के ऊपर या वीडियोस के ऊपर आप क्या देख रहे हैं. You need to listen to sound Bible teachers. और जो बहुत ही अच्छे विश्वसनीय जो बाइबल के जो शिक्षक हैं, जिन्होंने बरसों उसके अध्ययन में लगाया, उनकी जो बातें हैं आप उनको सुन सकते हैं. What if you are so used to listening to, for example, a man like Creflo Dollar? Hallelujah. Hallelujah. Dr. Creflo Dollar. It's very exciting. I love him and he's fantastic. और कैसा लगेगा, आप उत्साहित होंगे कि अगर डॉक्टर क्रेफ्लो डॉलर जो कि एक बाइबल के प्रचारक और शिक्षक भी हैं, उनको आपको सुनना अगर है, जैसे कि आप बहुत ही उत्साहित हैं और आप उनको पसंद भी करते हैं. But all of a sudden he declares, you can burn up all my old books and tapes, and now I've received a fresh revelation. और फिर उन्होंने अचानक से एक बात ऐसी कही कि अब जो आप लोग जो है उनके जो श्रोता थे, जो उनके सुनने वाले भी थे, उनसे कहा कि जो आप सभी जो है मेरे पुरानी जो टेप्स हैं, जो मेरी पुरानी किताबें हैं जिनमें मैंने सारी बातें लिखी थी, अब आप लोग जो है ना उन सबको जला दो. It shakes people's faith. और ये लोगों के विश्वास को एक प्रकार से हिला देता है. Now, one angle of looking at it, you can say he's honest with himself. और अगर एक कोण से अगर हम लोग देखें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भाई डॉक्टर क्रेफ्लो डॉलर जो है वो स्वयं में एक प्रकार से ईमानदारी से वो बता रहे हैं. Because the problem with writing books is sometimes you get embarrassed with your own books, which are, you know, with some of the old stuff. और कभी-कभी एक समस्या जो किताबें पुस्तकें लिखने में होती है, तो लेखक कभी-कभी अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है कुछ पुरानी बातों को जो उन्होंने लिखा है उसमें जो वो खुद ही जब पढ़ते हैं तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं. Because God is giving us a fresh illumination constantly. और परमेश्वर लगातार तौर पर जो है ना हमें ताज़ा एक प्रकार से जो हम उसको प्रबोधन कह सकते हैं, नई नई बातों को उजागर करता है, नई नई बातों को हमें बताता रहता है. But I believe the fundamentals will never change. The principles of God's word will never change. और जो मूल बातें हैं और परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं वो कभी नहीं बदलेंगे. Your opinions will change, your advice will change, आपकी राय your और experiences may change, but God's principles are there for practice. और आपकी राय, आपकी सलाह जो है वो बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं वो नहीं बदलती. And God sometimes allows a delusion
और परमेश्वर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें एक साथ जो है वो उसके तरफ से जो है आ जाती हैं। Because of pride, और घमंड की वजह you से get totally blinded. आप अपने अहंकार या अपने घमंड की वजह से जो है आपको कुछ नजर नहीं आता, एक अंधापन आ जाता है। But when you humble yourself, लेकिन जब आप अपने आप को दीन करते हो, नम्र करते your हो, eyes open, आपकी आंखें खुल जाती हैं and we can never stop learning. और फिर हम सीखने में कभी रुकेंगे नहीं। Treat God's word with reverence. और परमेश्वर के वचन को जो है उसको श्रद्धा के साथ जो है उसके साथ व्यवहार करें। The fear of God is the beginning of wisdom. और परमेश्वर का जो भय है वो ही बुद्धि का प्रारंभ है। So it is very important at the beginning itself, we need to pray to the Holy Spirit to ask for the sound, balanced interpretation of God's word. और इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम शुरुआत में ही जो है प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें पूरी तरीके से जो है इस प्रकार से हमें हमारा प्रबोधन करे, हमें बताए कि हम परमेश्वर के वचन को पूरी सत्यता के साथ जो है हम उसको जान सके, उसको समझ सकें। God is raising many ministries, so you may come across Bible teachers you've never heard about earlier, but they are fantastic. परमेश्वर अभी जो है कई ऐसे बाइबल शिक्षकों को भी खड़ा कर रहा है और उनकी शिक्षा जो वो लोग दे रहे हैं, जो प्रदान कर रहे हैं, आप जो हैं उसमें कभी कभी ऐसे अचंभित हो जाएंगे कि ये नई नई बातें जो है परमेश्वर ने अनुमति दी और उसके द्वारा जो है इन शिक्षकों के द्वारा नई नई बातें ऐसी आ रही हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, ये आपको अचंभित कर देंगी। God instructs us with all those wonderful holy living instructions in 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. You know what it says? It says, test every spirit and hold fast to that which is good. और पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों में जैसा एक पवित्र प्रकार के जीवन को जीने के विषय में है, तो उसमें यही बात है कि हर एक चीज को परखें और जो सही है, जो भली है, उसको पकड़े रहें। Hallelujah. हालेलुया। We need to do the exegesis of scripture and passages, verse by verse. हम एक्सेजेसिस कहते हैं कि वचन दर वचन को उसको पढ़ना और उसको समझना और फिर उसकी व्याख्या करना। It's like a diagnosis और ये of that verse or passage. और ये या तो उस अंश या उस वचन के एक प्रकार से हम लोग कैसे उसको समझ पाते हैं और उसके अंदर की कौन सी ऐसी गूढ़ बातें हैं उसको हम जान पाते हैं। In school days, in the biology lesson, in the biology laboratory, we would cut open a frog and try and study the parts of the frog. और जैसे हम अपने पाठशाला के दिनों में जब हम वहाँ पर पढ़ते थे, तब हम कैसे जो प्रयोगशाला में जा करके एक जो मेंढक रहता था वो हमारे सामने रहता था, उसको हम लोग जो उसको काटते थे और उसके अलग अलग भाग उसको करते थे और उसके अंदर भीतर में क्या क्या उसके अंश है वो सब देखते थे, अध्ययन करते थे। So you bisect the word of God and see that the Holy Spirit, who is the author of God's word, will inspire you, illuminate you and reveal to you the truth. और फिर जब आप परमेश्वर के वचन के उसकी गहराई में आप जाएंगे, उसका अध्ययन आप करेंगे, गहन तरीके से आप अध्ययन करेंगे, उसकी खोज में आप पूरे डूबते जब उसके अंदर चले जाएंगे, तब पवित्र आत्मा जो है उस वचन के अंदर की जो सत्य बातें हैं, उस वचन के अंदर की जो गूढ़ बातें, जो कठिन बातें, वो प्रकाशित करेगा आपके सामने और फिर आप उसके प्रबोधन के द्वारा जो है आप समझ पाएंगे। Hermeneutics is also deciding which principles to be applied in interpreting a particular text in scripture. और हर्मेनेटिक्स के द्वारा हम लोग जो एक बात को ये भी समझ पाते हैं कि कौन से सिद्धांतों को हम लागू करें ताकि परमेश्वर के वचन को या कोई जो अंश हम उसके बाइबल में से जैसे पढ़ रहे हैं तो उसको हम कैसे समझ पाएं। A text out of context is a pretext. और संदर्भ के बाहर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी एक प्रकार से जो अंश है
वो एक प्रीटेक्स्ट के समान है। It is very important to rightly divide the word of truth and to give in morsel form where people can digest the word of God so plainly, so clearly, so edifying. और परमेश्वर के वचन को हम लोग जब अध्ययन करेंगे और उसको हम लोग सही तरीके से विभाजित करेंगे, उसके छोटे छोटे अंश कर देंगे, तो और जब हम वो लोगों को देंगे तो वो ऐसे एक प्रकार से निवालों के समान हो जाएगा लोगों के लिए, जिसको वो आसानी से न सिर्फ खा सकेंगे बल्कि उसको पचा भी सकेंगे। Now there are four major biblical hermeneutics that have arisen throughout history, although only the first is widely accepted today amongst evangelical churches. और हर्मेनेटिक्स में जो है अपने इतिहास में, पूरे इतिहास में कुछ ऐसी बातें आई हैं जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो उसमें से जो प्रथम है वो आज की तारीख में जो है इवेंजेलिकल जो सुसमाचार प्रचार करने में लगे हुए जो कलीसिया हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर वो ग्रहण किया जा रहा है। The first interpretation is literal interpretation, and that's the most important one. और पहला जो है वो है शाब्दिक अर्थ, और ये सबसे जो है महत्वपूर्ण है। This approach seeks out the plain meaning of the biblical text. और इसमें जैसे हम जाते हैं तो ये जो बाइबल का जो एक अंश है या परिच्छेद जो हम लोग पढ़ लेते हैं उसको एक सामान्य तरीके से उसका अर्थ समझ लेने के समान है। This is not to imply that every passage of scripture should be interpreted literally. और इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक वचन के अंदर या बाइबल के अंदर जो एक उसका जो परिच्छेद है या उसका एक अंश है उसको शाब्दिक तौर पर ही उसका हम अनुवाद करें या उसको शाब्दिक तौर पर ही हम समझें, but rather the plain meaning be accepted as truth. लेकिन जो उसका सामान्य एक प्रकार से अर्थ है उसको ही हम एक सत्य के रूप में ग्रहण करें। When Jesus said Christians are the light of the world, it doesn't mean we are literally 100-watt light bulb. और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मसीह लोग जो हैं जगत की ज्योति हैं, तो इसका एक प्रकार से जो है हम ऐसा कतई विश्वास न करें कि हम जो है शाब्दिक तौर पर जो है एक 100 वॉट के जो लाइट के जो बल्ब हैं वो हैं। But what he's trying to say is we may showcase the life of Jesus and the light of God, hallelujah, as a living testimony to the outside world. और बाहरी जो संसार है एक जीवित गवाह के रूप में हम लोग उसकी जो ज्योति है, परमेश्वर की, यीशु की जो ज्योति है जो हमारे अंदर से वो प्रज्वलित करना चाहता है, हम उसको दूसरों को, बाहरी संसार के लोगों तक वो पहुंच पाए, वो देख पाए। So there are figures of speech like metaphors, similes, hyperbole, all different kinds of things whereby Jesus says, I am the door. It doesn't mean he's, made of wood and he's got screws there and, those kind of things. और किस प्रकार से व्याकरण में The application of a door. जैसे हम लोग ने व्याकरण में सारी बातें पढ़ी है कि कहने का जो तरीका होता है, कुछ कहावतें होती हैं, कुछ एक हम लोग उसको एक थोड़ा सा सुंदर तरीके से बताने के लिए हम लोग कुछ कथन करते हैं, उसका एक तरीका होता है पर उसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये नहीं होता। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं द्वार हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक लकड़ी का या प्लाईवुड का बना हुआ कोई वो द्वार हो जहां पर नट्स हो या स्क्रूज हो। The second one is moral interpretation. और दूसरा जो है वो है नैतिक उसका शब्दार्थ। Originally practiced by Jews who believed that their laws, poems, and historical narratives had multiple layers of meanings, and this approach supposes to reveal the ethics behind any text. और moral interpretation. और ये जो नैतिक तौर पर जो शब्दार्थ है या इसका अर्थ समझने की बात है, तो
इसका अगर उद्गम हम लोग देखेंगे, जो शुरुआती जो बात है जिसको यहूदियों ने इसका अभ्यास किया था और वो विश्वास करते थे, उनके जो व्यवस्था है और कविताएं हैं और ऐतिहासिक जो कथन है, जो बातें बताई गई हैं और उसके अलग अलग तरीके से कई उसके जो अर्थ हो सकते हैं वो बताए गए थे, जो कि उन्होंने पढ़ा उसको और जो अंश जो पढ़ते थे उसके पीछे का अर्थ जो है वो उसका मतलब समझते थे। The Jews have the epistle of Barnabas. और उनके पास जैसे कि बारनबस का एक पत्री उनके पास थी। And they feel the New Old Testament food laws were misunderstood by the people of Israel. Rather than restricting diet, he believes the laws were meant to avoid behavior which was associated with these animals. और जहां पर लेखक है वो ये विश्वास करता है कि जो पुराने नियम की जो खाद्य प्रणाली थी, भोजन को लेकर के जो व्यवस्था थी, उसको इज़राइल के लोगों ने एक प्रकार से गलत फहमी के शिकार हुए और उसको वो सही तरीके से समझे नहीं। और उन्होंने बताया कि अपने डाइट को, अपने जो भोजन है उसको कम करने के बदले, रोकने के बदले उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि उनका जो व्यवहार है वो एक प्रकार से वंचित हो, इस प्रकार से जिसका संबंध जानवरों के साथ हो, पशुओं के साथ हो। Hey, don't eat pork. You'll behave like a pig. जैसा कि कहा कि भाई पोर्क मत खाओ, नहीं तो तुम जो है एक सूअर के समान हो जाओगे। Third interpretation, allegorical interpretation. और तीसरा जो है वो allegorical interpretation है या allegorical शब्दार्थ है। It's closely associated with moral interpretation. This type of hermeneutics viewed the biblical narratives as having a secondary level of meaning. और इसमें जैसा कि है ये बहुत ही नज़दीकी तौर पर एक प्रकार से ये शामिल है नैतिक शब्दार्थ से, और ये जो एक प्रकार है हर्मेनेटिक्स का, ये बाइबल के जो बातें हैं उसका जो विस्तार है या विस्तृत तरीके से जो बताया जाता है, इसका दूसरा एक स्तर है शब्द के अर्थ को बताने का। Most often this meant interpreting people and events as only foreshadowing people and events in the New Testament, usually Jesus and his action. और इसमें कई बार ऐसा है कि जो लोग हैं और जो घटनाएं हैं उसके विषय में ये बताता है या ये मान्यता है कि ये सारी जो घटनाएं हैं ये नए नियम से जुड़ी हुई हैं, खास तौर से यीशु मसीह और उसके कार्यों से। For example, Noah. और उदाहरण के तौर पर नोहा। Rather than focusing on whether or not a worldwide flood actually happened, viewing the story as an allegory allowed the readers to conclude what type of person God was seeking as followers. और यहाँ पर ये बात है कि ये जो विश्वव्यापी एक जो बाढ़ जैसे आई थी, जो कि वास्तव में एक घटना थी, उसको एक रूपक की कहानी के द्वारा उसको समझने के बदले उसमें ये कहा गया कि जो पढ़ रहे थे उन्होंने एक प्रकार से उसका एक जो कंक्लूजन किया या समापन किया, ये समझते हुए, ये जानने के लिए कि परमेश्वर कैसा व्यक्ति है या वो कैसे अपने जो फॉलोअर्स है, उसके अनुयायी हैं, उनको वो किस प्रकार के अनुयायियों को वो चुन रहा है। The fourth one is anagogical interpretation. और जो चौथा है वो है anagogical interpretation, defined as mystical or spiritual. और ये एक इसकी जो परिभाषा है वो हम उसको आत्मिक कह सकते हैं या रहस्यमयी कह सकते हैं। This approach sought to interpret scripture in view of the life to come. और ये एक प्रकार से ऐसा है कि जो परमेश्वर का वचन है उसको इस तरीके से बताना, उसका इस तरीके से उसका अनुवाद करना या उसका शब्दार्थ बताना जैसे कि एक जीवन जो कि आने वाला है।
Relying significantly on numerical values of Hebrew letters and words, the focus here was on messianic prophecies and the study of the last days, similar to moral and allegorical interpretation. Importance was not given to the actual story, but to a perceived deeper meaning behind the story. यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है बहुत हद तक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इब्रानी जो अक्षर हैं या शब्द हैं और जो सांख्यिक जो मूल्य है उस पर उन्होंने जो कि जिसका संबंध मैसियानिक जो नबूवत वाली या भविष्यवाणी वाली बातें हैं और अंतिम दिनों का जो अध्ययन है उस पर वो आधारित था या उस पर ध्यान को केंद्रित करने वाली बात थी। ये उसी तरीके से जैसे नैतिक तौर पर या जैसे हमने रूपक एक प्रकार से शब्दार्थ को देखा और उसके एक महत्व को देखा जो कि ऐसा महत्व जो वास्तविक जो कहानी है और बातें हैं उस पर ध्यान न देते हुए कहानी के पीछे की जो बातें हैं उसमें गहराई से जा करके उसको देखना। So now the question is, how do we integrate all of these interpretations into sound interpretation? और अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जो हैं ये अलग अलग जो अनुवाद हम उसको बोल दें या शब्दार्थ हम उसको बोल दें या अर्थ समझाना उसको बोल दें उसको हम लोग एक साथ किस तरीके से उसका मिश्रण करेंगे या उसको शामिल करेंगे। Looking at the literal interpretation, we believe also it allows us to understand both the original intent of the authors as well as discover how it applies to us. ये यहाँ पर ये जो बात है कि हम ये विश्वास करते हैं कि जो मौलिक या जहाँ से इसका उद्गम हुआ है लेखकों ने जिस बातों को जो वो चाहते थे कि लोगों को वो बताए वहाँ की जो शुरुआत है उसकी खोज जो उन्होंने की और बताया वो हमारे जीवन पर कैसे लागू होती है। और इस विषय में यहाँ पर हम देखते हैं कि चार एक महान प्रकार के जो एक नियम है हमारे व्यक्तिगत अध्ययन के लिए यहाँ पर हम देखेंगे आगे। The essence of God's word is seeing Jesus as the word of God throughout scriptures from Genesis to Revelation, cover to cover. आमेन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर का वचन जैसे यीशु जो वचन है वो शुरुआत से लेकर के उत्पत्ति से लेकर के हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य तक किस तरीके से जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया या उसको बताया गया ताकि लोग जो हैं ये जान सके कि प्रभु यीशु मसीह हर एक पुस्तक में किस प्रकार से वो है या उसका अर्थ क्या है। The early church fathers, I'm not talking about Roman Catholic church fathers, the believers, scholars and matured believers in Christ, they got together to bring together the 66 books of the Bible and recognize that these are the lone inspired books and written by the Holy Spirit. हालेलुया। और जैसे हम देखते हैं कि जो शुरुआती जो कलीसिया के जो बड़े वरिष्ठ लोग थे और बहुत ही ज्ञानी जो लोग थे ये लोग जो एक साथ मिलकर के आए और इन्होंने एक पहचान दी कि ये 66 जो पुस्तकें हैं उसको उन्होंने एक पहचान दी कि यही पुस्तकें हैं जो कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये रचे गए हैं और इसी को उन्होंने परमेश्वर का वचन समझा और फिर वो उसको समावेश कर दिया बाइबल के रूप में। Hallelujah. हालेलुया। There are 4 great rules for your personal Bible study. और 4 हम लोग यहाँ पर देखते हैं नियम है आपके व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन के विषय में। Number 1, पहला define the terms. और पहला जो है कि सारी जो बातें हैं उसको हम लोग किस प्रकार से जो बातों को हम परिभाषित करें। For example, in the English language, it's always important to know the meaning
of a certain word. The actual meaning. You need a dictionary for that. और जैसे अंग्रेजी भाषा है तो Don't rely on your past knowledge, but look at it afresh. Don't take it for granted. In school days, I said my two best companions, I wrote it in my diary, are the Holy Bible. Can you imagine at that time, before coming to the Lord? The Holy Bible and the dictionary. और जैसा कि आपने अपने स्कूल के दिनों में जब आप पढ़ा करते थे तब उस वक्त जो है दो बातों पर आप निर्भर हमेशा रहते थे, एक तो पवित्र बाइबल और दूसरा शब्दकोश। तो उसी तरीके से जो आज भी है, हमें जो अंग्रेजी जो भाषा है उसको समझने के लिए, कुछ शब्दों को समझने के लिए हमारे पिछले ज्ञान में या पुराना जो हमारा एक प्रकार से जो ज्ञान है या समझ है उस पर निर्भर ना रहते हुए नए तरीके से, ताजे तरीके से हमें शब्दकोश में उस अंग्रेजी शब्द का जो अर्थ है उसको फिर से दोबारा देख लेना चाहिए। Also check the definition of a concept. और एक जो परिकल्पना है उसकी जो परिभाषा क्या है उसको भी हमें देख लेना चाहिए। And bring it back to scripture. और उसको फिर वापस जो है लेकर के आए, परमेश्वर के वचन से उसका मिलाप करवाएं। For example, the whole thing on evolution. और जैसे कि शुरुआत में किस तरीके से जो सृष्टि थी और कैसे सारी चीजें जो बनी या वो रची गई उसके विषय में। And it goes bonkers with billions of years. और ये तो फिर हमारे समझ से परे हो जाती है बातें, क्योंकि कई सैकड़ों या करोड़ों साल इसमें बताया जाता है कि वो है। Like many eras make the aeon. और जैसे कि हम लोग एइयोन है, जैसे कि उसमें हम लोग बोलते हैं कि कई कई युग। It goes on, but you need to bring it into the light of scriptures. और ये तो चलता रहता है, लेकिन आपको जो है इसको समझना है तो वचन की रोशनी में आप इसको समझें। So when you are first attempting to understand the Bible, अगर आप जो है बाइबल को, अगर आपका पहला एक प्रकार से एक प्रयास है उसको समझने का, know the definition of the words used by the authors, and that's the great first step. और जो लेखकों ने जो शब्द लिखे हैं उसके परिभाषा या उसका अर्थ जो है उसको पहले समझ लें। When Jesus spoke to the people, things were all around. For example, he would talk about the animal's yoke, but we living in the city, we have to look up the dictionary to know what it is all about. But those simple people understood it. यीशु मसीह के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने जब दृष्टांत कहे या लोगों से कुछ बातें कही या उनको कुछ बातें बताई, तो जैसे कि उन्होंने पशुओं का उदाहरण दिया या उस जुए का उदाहरण दिया, तो उस समय के लोग जो थे, जो सामान्य साधारण लोग थे, उनके इर्द गिर्द में ये सारी चीजें थी तो उसको वो समझ गए थे। आज के परिवेश में अगर हम लोग देखें, आज के हालातों में देखें, हम लोग शहरों में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हमें नज़र नहीं आती हैं। इसीलिए जो है इसको समझने के लिए, अब जुआ क्या है उसको समझने के लिए बेहतर यही होगा कि हम जो है शब्दकोश में, डिक्शनरी में जाएं और उसको फिर हम देख लें। Scripture comprises of prose and poetry. और जो परमेश्वर का जो वचन है इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। You have to know when it is a parable. और आपको ये पता होना चाहिए कि ये दृष्टांत कब है, or a plain historical narrative or a story. या तो एक सामान्य तरीके से कोई ऐतिहासिक कोई बात है या घटना है जिसको बताया गया, which is real. जो कि वास्तविक है। It's a historical fact. और ये ऐतिहासिक एक तथ्य है in details. और विस्तृत तरीके से। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Praise God. The second one is context is king. और दूसरी जो बात है, संदर्भ जो है वो राजा है। Never pull any verse or passage out of context. और कोई भी वचन को या जो है हम लोग पद को जो है
संदर्भ से बाहर निकाल करके उसको समझने की कोशिश ना करें। Look at the verses prior to that verse or passage, and look at the verses after that verse or passage. और वो वचन जो या जो पद है उसके जो आयत है उसके पहले की कुछ आयतों को या जो अंश अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बाद की भी कुछ आयतों को या वचन को आप पढ़ लें, ताकि आपको वो जो आप जो बीच वाली जो बात आप जो पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उसको आप सही तरीके से समझ पाए। Get an aerial view of the whole book, what it's saying. For example, Thessalonians, what God is trying to say and the thrust behind it. और उसको हम लोग जैसे कि ऊपरी एक हम लोग एक दृष्टि डालते हैं, पूरे तौर पर हम लोग को जब बहुत दूर से जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो सारी चीज़ें जो हम लोग को एक साथ नज़र आती है और वो स्पष्ट हो जाती है, तो उसी तरीके से परमेश्वर के वचन को भी हम लोग को इसी तरीके से जो है ऐसे एक साथ जो है कभी कभी देखना चाहिए। Why Apostle Paul is writing to the Thessalonians this letter? And beyond Paul, it is the Holy Spirit inspiring Paul to write that. And Paul is only a secretary to the Holy Spirit. आमीन। और पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लोगों को ये पत्री क्यों लिखी? वास्तविकता में अगर हम लोग देखते हैं तो पवित्र आत्मा जो है उसके प्रेरणा से वो प्रेरित किया पौलुस को वो पत्रियों को लिखने के लिए, और पौलुस तो केवल सचिव की तरह ही लिखता गया, बताने वाला पवित्र आत्मा था। Ask the question, simple question, what is this all about? Why is it is written? Purpose and how and when? Hallelujah. हालेलुया। आप सवाल कर सकते हैं कि ये कब है, कैसे है, और फिर आपको जो है ना वो सारी चीज़ें जो है जब आप इस प्रकार से सवाल करेंगे कोई अंश को पढ़ के, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। Third one, because when you talk in terms of chapters and verses, these were written later, but there are no chapters and verses. This is for our own quick reference. The original text don't have chapters and verses. जो एक प्रकार से जो एक जो मूल जो एक अंश है या टेक्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें अध्याय नहीं थे और उसके अंदर एक प्रकार से ऐसे संख्या भी उसके अंदर या क्रमांक जो है अंक आयत नहीं थी, सब एक ही था। तो जैसा कि अभी हमारे पास है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसमें अध्याय भी है और अलग अलग वचन भी दिया गया है। So yesterday at service we were doing Thessalonians and the key chapter is chapter 4, but I overflowed into chapter 5 because it makes a lot of sense, the day of the Lord. और कल जैसे कि हम लोग चौथे अध्याय पर कलीसिया में थिस्सलुनीकियों के का अध्ययन कर रहे थे, आपने जो है चौथे अध्याय से आगे बढ़ते हुए पांचवें अध्याय में भी आप जो है वो चले गए। And you get the whole context and it is really solid stuff. और आपको पूरा जो संदर्भ है उसके पीछे की जो उसका उद्देश्य है, कारण है, किस वजह से लिखा गया, वो पूरी तरीके से जो आपको समझ में आता है। Of course I can say more and more and more, but we have to we've got limited time. So the third one is look to Jesus. और इसमें तो हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन हमारे पास समय की कमी है। यहाँ पर तीसरी बात जो है वो है यीशु की ओर देखो या ताको। The life and work of Jesus is the very center of all historical truth. और यीशु मसीह का और जीवन और कार्य जो है ये सभी ऐतिहासिक सत्य का केंद्र है। The Old Testament prophesies the coming of Jesus, and the New Testament teaches us about the extent of what Jesus did. और पुराने नियम में जो है वो भविष्यवाणी की गई या नबूवत किया गया प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, लेकिन उसके साथ साथ नया नियम जो है वो
उसमें सिखाया गया, हमें विस्तृत तरीके से सिखाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। Every story, every verse, every detail involves real people relaying narrative and truth about God, हालेलुया, the living God. आमेन। हर एक कहानी, हर एक आयत, हर एक एक प्रकार से जो विस्तृत जानकारी जो है, विस्तार से दी गई वाली जो चीजें हैं, इसमें वास्तविक लोगों का समावेश था, वास्तविक लोग इसमें शामिल थे और उसके द्वारा जो है, उनके द्वारा जो है ये परमेश्वर का वचन और उसमें जो सत्य है उसको बताया गया या उसको एक प्रकार से उसका विवरण किया गया। Start with prayer and end with prayer for your Bible study. हालेलुया। और इसके आगे की बात है कि प्रार्थना के द्वारा आप प्रारंभ करें और प्रार्थना के द्वारा आप अंत भी करें आपके बाइबल के अध्ययन का। Why pray? Because when you pray, you position yourself, you become alert, and you have an expectant heart to receive from the Holy Spirit. और So we are commending ourselves to the Lord. We are surrendering ourselves to the Lord. And at the end of the study, and when we pray again, we're just thanking God for the wonderful gems He gave us and the wonderful exploration, the gold, the silver, the precious stones that we received, the pearls that we received from deep sea diving. Hallelujah. Hallelujah. Deep ocean diving. और अध्ययन करने से पहले प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम बाइबल अध्ययन करने से पहले प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब हम अपने आप को परमेश्वर की उन बातों के विषय में हम उसको अपने आप को उसके साथ शामिल करते हैं और उसमें जब हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद में नई नई बातें परमेश्वर हमें नए नए नगीने देता है, कीमती पत्थरों से हमारा परिचय करवाता है, कीमती सत्य से हमारा परिचय करवाता है, हम उन बातों को जान पाते हैं, हम उत्साहित हो जाते हैं और फिर हम जब गहराई में जाते हैं, खोज करते हैं, नई नई बातें हमें पता चलती है पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब हम अंत में प्रार्थना करते हैं तो हम उस अंतिम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद ही दे रहे होते हैं उन नगीनों के लिए, उन कीमती पत्थरों के लिए, उस सोने के लिए जो कि परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो है प्राप्त हुए हैं। The study of God's Word is not some academic theology where it is the knowledge of God, और यहाँ पर हम लोग head knowledge of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन जो केवल ऐसा ज्ञान नहीं है जो कि हमारे जो एक मस्तिष्क वाला जो हमारा जो दिमाग वाला जो ज्ञान है केवल उसी को पाना, ये नहीं है केवल। Because if you're going to fill your brains, you'll have big Bible brains and you will hit everyone. Dong, dong. You'll turn right, you whack the other guy. And it's the most embarrassing situation. You may even bang people's heads and be a Bible basher. और अगर आप जो है All mental gymnastics. बाइबल का केवल आप ज्ञान ही केवल हासिल करना चाहते हैं और वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका सिर जो है दानव नुमा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि वो आप जहाँ भी जा रहे हैं तो आप किसी से भी टकरा रहे हैं, उसको आपने टक्कर मार दी, इसको आपने टक्कर मार दी, पता चला कि आप एक बाइबल टकराने वाले व्यक्ति बन गए। Those are the people who become founders of cults. और ऐसे ही लोग जो हैं जो पंथ को बनाते हैं। It is very important to walk humbly before God. This head knowledge must sink down to heart knowledge. Hallelujah. And we must experience God very personally. और हम बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आए ताकि जो हमारा सिर का जो ज्ञान है, मस्तिष्क वाला ज्ञान है, वो नीचे उतर आए और वो ज्ञान जो है हमारा हृदय वाला जो है वो ज्ञान हो जाए। Remember, the principles have to turn into practice.
ध्यान में रखें कि सिद्धांत जो है वो अभ्यास में बदल जाए। Doctrine, instruction, teaching must turn into demonstration. और सारी जो शिक्षाएं हैं, सारे जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से प्रदर्शन में बदल जाए। Beliefs within must turn into behavior on the outside. और हमारे भीतर में जो विश्वास है वो बाहरी हमारे व्यवहार में तब्दील हो जाए। So, application is the bottom line और and the underlining factor of hermeneutics. हर्मेनेटिक्स की जो आखिर में जो रेखांकित कर देने वाली जो बात है वो है लागू करना अपने जीवन में बातों को। Simple. Let's make it simple. What you read, Yeah. what you study must be applicable. Apply it in your life. और इसको साधारण तौर पर अगर हम या सामान्य तौर पर अगर हम लोग बोलें कि जो भी आप पढ़ते हो, जो आप अध्ययन करते हो, उसको आप अपने जीवन में उसे लागू करो। Father, we pray that we would be true students of your word. परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके वचन के जो है वो एक सही में विद्यार्थी बने We would learn to rightly divide the word of truth. और हमें इस प्रकार से सिखाएं कि हम आपके वचन की जो सत्यता है उसको हम सही तरीके से विभाजित कर सकें। We would learn the art of interpretation of the Holy Bible. और जो पवित्र बाइबल है उसको किस तरीके से समझें, उसकी कला को परमेश्वर आप हमें समझाएं। That I personally must be blessed before I can become a blessing. और व्यक्तिगत तौर पर मैं सबसे पहले खुद स्वयं आशीषित हूं ताकि मैं दूसरों के लिए फिर मैं आशीष का कारण ठहरूं। Approved unto God, and He gets all the glory. और परमेश्वर के द्वारा जो है वो सारी बातें सही ठहराई जाए। The Word and the Holy Spirit will be part and parcel of our lives. और वचन और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It's a heavy subject, but very necessary in our day. और ये हर्मेनेटिक्स जो है बहुत ही एक प्रकार से भारी विषय है, लेकिन हमारे अभी इस समय में जो है ना बहुत ही जरूरी भी है। Hallelujah. हालेलुया। Let's get into subject 20, and that is homiletics. और 20वां विषय जो है उसमें हम आते हैं और वो है होमिलेटिक्स। Preaching is the bottom line of the Great Commission. और प्रचार करना ये तो मुख्य बात है उस महान आज्ञा की। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. So you think preachers are only pastors or teachers sometimes, और आपको or लगता है कि evangelists. प्रचारक लोग जो है आपको ऐसा लगता होगा कि वो या तो पासबान होंगे या तो सुसमाचारक होंगे। If God has told every believer to be preaching, then they are called preachers. और परमेश्वर ने अगर हर एक विश्वासी से कहा है कि उनको प्रचार करना है तो हर एक विश्वासी एक प्रचारक है। Hallelujah. हालेलुया। Pastors, are you insecure about that? के पासबान आप लोग क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो इस बारे में? You are the only one preaching in church, but remember, you have a potential of preachers there in the congregation. कलीसिया में आप केवल अकेले प्रचार करते हो, लेकिन आपको ये बात जाननी है कि आपके कलीसिया में बहुत सारे और क्षमता रखने वाले जो हैं प्रचारक मौजूद हैं। And then the Bible says you got to teach and make disciples. और बाइबल ये भी बताती है कि आपको सिखाना है और उन्हें शिष्य बनाना है। So we have preachers and teachers for every believer. तो हर एक विश्वासी के लिए That's the anointing. और ये अभिषेक है, हर एक विश्वासी के लिए हम लोग प्रचारक भी हैं और शिक्षक भी हैं। Through preaching you can save a soul. Through teaching you can make disciples. और प्रचार करने से आप किसी आत्मा को बचा सकते हो और शिक्षा देने से आप उन्हें शिष्य बनाते हो। The Lord added daily to the church those who had to be saved. और जिनको बचना था प्रभु उन्हें कलीसिया में प्रत्येक दिन मिलाता जा रहा था। But then it goes on to say disciples were multiplied. That's the teaching.
और फिर ये शिक्षा है कि शिष्य लोग जो हैं वो बहुगुणित होते चले गए। I believe when you talk about the fivefold ministry, it doesn't say some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers. No, it says pastors and teachers, some pastors and teachers. और It जैसे doesn't say some teachers. और यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कि 5 प्रकार की जो सेवकाइयाँ हैं, तो जैसे कुछ प्रेरित हैं, कुछ उसमें पासबान हैं, कुछ उसके अंदर शिक्षक हैं, कुछ सुसमाचारक हैं, कुछ प्रेरित है। तो ये अगर हम लोग ऐसा देखें तो, लेकिन उसको अगर हम लोग सामान्य तरीके से ऐसा बोलें तो हम लोग ये बोलेंगे कि कुछ पासबान और शिक्षक। In other words, what Paul was trying to emphasize is pastors ought to be teachers as well. Then only they can feed the flock. Otherwise, it's useless. और पौलुस ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो पासबान है उन्हें शिक्षक होना चाहिए, तभी जो है वो भेड़ों को सिखा सकते हैं, उन्हें वचन से खिला सकते हैं। I know pastors who go on giving the gospel every Sunday. Every Sunday they go on giving the gospel as if their congregation are newcomers. और कई पासबानों को आप जानते हैं जो कि हर रविवार को केवल अपने कलीसिया को सुसमाचार ही दे रहे होते हैं, ये जानते हुए कि उनके समझते हुए शायद कि उनके कलीसिया के अंदर आने वाले जितने लोग बैठे हैं वो सब नए हैं। It's like going from crusade to crusade. और ये तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी क्रूसेड से दूसरे क्रूसेड में जाना। The sheep need solid food. और जो भेड़ हैं उन्हें एक अच्छा भोजन जो है उसकी जरूरत है। They need the teaching of God's word. और परमेश्वर के वचन की शिक्षा की उन्हें जरूरत है। I believe a pastor or a preacher must teach. It should be intertwined, and then it will become in depth, and it will be palatable to the whole congregation. Hallelujah. Newcomers can glean as well as the old comers will glean, and you get a sumptuous diet for your Sunday's congregation or your church, आमीन। your local church. और हम समझते हैं कि हर एक पासबान को जो है प्रचार भी करना है और उसको साथ में सिखाना भी है, शिक्षित भी लोगों को करना है, तभी जो है हम देखेंगे कि एक संतुलित जो है भोजन सब कलीसिया के लोगों को मिलेगा, और वो उन बातों को, उन दानों को जो कि परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं, जो आप जिसके बारे में आप सिखा रहे हो, उनको वो उठाएंगे और उनको वो ले जाएंगे, और उसके द्वारा उनका भरण पोषण ही नहीं होगा केवल, लेकिन वो पोषित होंगे और वो हृष्ट पुष्ट होंगे। Now, supposing you're going to preach for 1 hour, you may be studying for 10 hours. और आपको मान लीजिए कि 1 घंटे का प्रचार करना है, लेकिन आप 10 घंटे तक आप उसका अध्ययन कर रहे हो। Time just flies when you dive into God's word. और समय कैसा उड़ जाता है जब आप परमेश्वर के वचन में गहन तरीके से जब आप उसमें गहराई में उतरते हो। But if you ask me, and someone would ask me, how much time you spent on this passage before preaching on a Sunday morning? अगर किसी ने पूछा आपसे कि इस अंश को प्रचार करने के लिए जो कि आप रविवार की सुबह में प्रचार कर रहे हो, आपने कितना समय इसके पीछे व्यतीत किया? I would not say 1 hour or 2 hours or 5 hours, but I would say a lifetime. फिर आप इस प्रकार से जवाब देंगे कि ये नहीं कि मैंने उस पर 1 घंटा या 2 घंटा या 5 घंटे मैंने उस पर अध्ययन किया। आप ये कहेंगे कि मैंने तो अपना पूरा जीवन इसमें बिताया। For a Sunday morning or an assignment to preach or teach, you would just go through it maybe for 1-2 hours, but that's a reminder and to sharpen yourself and bring to remembrance. Hallelujah. Hallelujah. And see something new, freshness from God's word. But it is a lifestyle of studying of God's word and applying God's word.
Hallelujah. हालेलुया। अगर रविवार के सवेरे आप केवल कुछ समय के लिए आप वचन को देखते हैं तो हो सकता है कि वो एक प्रकार से फिर से दोबारा अपने आप को अभ्यस्त करने के लिए आप एक रिवीजन ही कर रहे होगे, या कुछ ताज़ी ऐसी बातें जो है या ताज़ा प्रकाशन या प्रकटीकरण आपको परमेश्वर के द्वारा उस वक्त मिल सकता है। लेकिन ये एक प्रकार से जो जीवन शैली हो जाना चाहिए, परमेश्वर के वचन कि गहन तरीके से गंभीरता के साथ पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसका अध्ययन करना। Pastors, preachers, teachers, do not underestimate your listeners or your congregation who are sitting in the pews. Don't underestimate them and give your own gyan and cock and bull stories. और पासबानों से, प्रचारकों से, शिक्षकों से हम ये कहना मांगते हैं कि अपने सुनने वालों को कभी भी आप हल्के में ना लें। जो सामने में बैठे हैं, बेंचों पे बैठे हुए हैं कलीसिया के, उनको कभी भी हल्के में ना लें और उनको रविवार दर रविवार जो है आप केवल जो है एक मुर्गियों की या पक्षियों की कहानियां ही केवल ना सुनाते रहें। When you are giving a statistic, if you know it thoroughly and you can quote from where, please do give it. That's part of integrity. और ये एक ईमानदारी का भाग है कि आप अगर आंकड़ों को पेश कर रहे हैं और आपको पता है कि वो कहाँ से आपने विश्वसनीय सूत्रों से अगर आपने वो आंकड़ों को उठाया है, तो आप जरूर जो है अपने कलीसिया को बताएं। Don't try to lie to your congregation, अपने कलीसिया के सामने झूठ ना बोलें thinking they would not know that. और ये ना सोचें कि उनको पता नहीं चलेगा। They may not know it, but before God, you have just lied. हो सकता है कि कलीसिया के लोगों को ना भी पता चले, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आपने झूठ बोला है। Behind this pulpit, there is a reverence for God. और इस पुलपिट के पीछे परमेश्वर के प्रति वो श्रद्धा है। Hallelujah. हालेलुया। So be serious और इसलिए गंभीर रहें when you bring forth God's word. जब आप परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Sometimes you may have to confess before the congregation and say, I think it is like this. I may be wrong. Become vulnerable. And then they begin to respect you. They know you will speak things which are true. And if you're not sure, you would confess it. कभी जो है आप अपने कलीसिया के सामने जैसे आप प्रचार कर रहे होते हो, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप का कुछ ऐसा कमज़ोर हो जाने का समय जहां पर आप अपने दिल को खोल करके कुछ ऐसी बातें आप उनके साथ बांट रहे होते हैं, तो उससे वे आपका आदर ही करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होगा कि आप ईमानदार हैं और निष्ठावान हैं। In a Bible study group or in a cell church, if someone would ask you some questions and you are stumped, you don't know it, don't feel bad or embarrassed or have an inferiority complex. After all, you are not God, you are not omniscient, all-knowing, so you can plainly say, let's do some homework, you study it and I will study it, and then next week we will see what we can get from the Lord. मान लीजिए कि अभी घर कलीसिया है और आपसे जो लोग बैठे हैं वहाँ पर आए हैं घर कलीसिया में, आपसे सवाल कर लेते हैं और उन सवालों का जो जवाब है वो उस समय आपको पता नहीं होता, तो आप ईमानदार रहें और आप ये उनसे कहें कि ठीक है, हम लोग एक गृह कार्य कर लेते हैं और आप भी अध्ययन करें, मैं भी अध्ययन करूंगा, और उसके बाद में फिर हम एक पक्के तथ्यों के साथ जो है हम इन सवालों का जवाब जो है अगले सप्ताह में हम जब मिलेंगे तब हम इसको फिर एक दूसरे के सामने हम इसको रखेंगे और बांटेंगे। What I should have shared in the earlier session was, for Bible study you need Bible study tools. और जैसे बाइबल अध्ययन आप कर रहे हैं तो फिर बाइबल अध्ययन के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की जो है आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ बातों की ज़रूरत पड़ सकती है। You don't have to have a very big library, but a mini library with the basic books. और ये ज़रूरत नहीं है कि एक
बहुत बड़ा पुस्तकों का संग्रहालय है कि आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत पुस्तकें आपके पास होना अनिवार्य है। I can't say about the other languages, although there are a couple of books like Thompson Chain Reference translated in Marathi, I guess, and one of my wife's aunt, she was involved in it, and she called me up and she says, we are releasing the Marathi version of Thompson Chain Reference. Wow. So it's something great. And I'm talking about the English language. There are such a wide range and variety of study books, study Bibles, versions. I mean, none to touch. If you say the Greek language was for the first century, well, English is for the end times. हालेलुया। और जैसे कि यूनानी भाषा पहले शताब्दी की है, तो अंग्रेज़ी भाषा जो है वो अंत के समयों के लिए ये भाषा है, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको अलग अलग तरीके से जो है पुस्तकें हैं, और उनका जो टीका है वो है, और फिर उसके साथ साथ आपको बहुत ज़बरदस्त उसके अलग अलग संस्करण आपको उसके अंदर मिलेंगे, जो कि दूसरे भाषाओं के अंदर उतने उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे टॉमसन चेन रेफरेंस है उसका, जैसे कि आपके एक रिश्तेदार ने जो है, उस बहन ने बताया कि उन्होंने मराठी में उसका अनुवाद किया था, तो वो टॉमसन चेन रेफरेंस शायद मराठी में भी उपलब्ध है, लेकिन अंग्रेज़ी में भी है। तो अंग्रेज़ी में एक बहुत बड़े पैमाने पर पुस्तकें उपलब्ध है जो कि दूसरी भाषाओं में उतना नहीं है, लेकिन आप उसका लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। Of course, the Hebrew language is the language to understand scriptures. और इब्रानी And context, and even having a Hebraic mindset is so very important. आमीन। और इब्रानी भाषा ही वो भाषा है जहाँ पर हम वचन को बहुत सही तरीके से जो है हम उसको ना सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन एक इब्रानी मानसिकता भी जो है हम उससे पा सकते हैं। What is homiletics? The art of preaching. और होमिलेटिक्स क्या है? ये प्रचार की एक कला है। Now for preaching, the foundation is preparation. और प्रचार के लिए जो नींव है वो है तैयारी। You need preparation. आपको तैयारी की ज़रूरत है। It's like the foundation of the building. और ये किस प्रकार से एक इमारत की नींव होती है, उसी तरीके से। It cannot be seen by the public. और लोगों के द्वारा जो है ये नज़र तो नहीं आती, It's something very private. और ये बहुत ही निजी है। But when you see the superstructure coming up, लेकिन जब आप उसका ऊपरी ढांचा देखते हैं, you see these constructions, right? When they are doing the foundation, they put all the kind of fence around, and they are focusing on that foundation, और and जब no one can see it. और कोई इमारत का जब निर्माणाधीन इमारत होती है, तो जो वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं उसको पूरी तरीके से ढक देते हैं, तो बाहर से जो लोग होते हैं अंदर क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, कैसे नींव डल रही है, उसको बाहर के लोग कोई देख नहीं पाता। But if you happen to peep in, you can see a big hole dug, and the depth. You see so much of activity going on behind the scene. और फिर आपको, अगर आपने झांक के देखा तो आपको पता चलेगा कि कितना गहरा एक जो है गड्ढा खोदा गया है, और कितने लोग वहाँ पर जो है कार्यशील हैं। But then you see the model of that building to come, and you say, wow, it's going to be like this. लेकिन वो जो इमारत है उसका एक प्रकार से एक मॉडल बना करके उसका रखा जाता है अलग से, तो उसको जब आप देखते हैं या उसकी तस्वीर को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इस तरीके से इमारत खड़ी होगी। I believe a preacher must know the essence, the model of what he's going to preach. और हम ये समझते हैं कि एक प्रचारक को भी इसी तरीके से एक मॉडल को समझना है, तैयार करना है कि वो क्या प्रचार करने वाला है। When he's going to start,
when he's going to end. वो कब शुरुआत करना है उसको और कब अंत करना है. The other day, Pastor John Gabriel said, you have to preach और at this meeting. अभी कुछ दिन पहले जो है पास्टर जॉन गैब्रियल ने कहा आपसे कि आपको इस सभा में प्रचार करना है. And I asked the Lord, what must I do? और फिर आपने प्रभु से पूछा कि मैं क्या करूं. What have I to do? Preach and teach. तो मुझे क्या प्रचार करना है या क्या मुझे सिखाना है. And the Lord spoke to me. और फिर प्रभु ने आपसे कहा Preach from Ephesians, Philippians, Colossians. और फिर प्रभु ने आपसे कहा कि प्रचार करें इफिसियों से, फिलिपियों से और कुलुसियों से. That's it. I saw the model. आपने फिर उसका एक प्रकार से एक बड़े एक ढांचे के रूप में आपने देख लिया. Now I go into the foundation. लेकिन फिर आप जो है अब नींव में उतरेंगे. Read those passages उन अंशों को पढ़ेंगे and meditate on it. और उस पर मनन करेंगे. I'm studying even when I'm having a shower. और आप जो है उस समय भी अध्ययन कर रहे होते हैं जब आप स्नान कर रहे होते हैं. Mulling over it. और उस पर ध्यान और मनन कर रहे होते हैं. Hallelujah. Dressing Hallelujah. and mulling over it. और कपड़े भी पहन रहे होते हैं, तैयार भी हो रहे होते हैं और उस पर मनन भी कर रहे होते You हैं. go to the meeting. और फिर आप सभा में जाते हैं You sense the atmosphere. और फिर आप वातावरण को समझते हैं. You sense what the Lord, you pick up signals. और फिर आप प्रभु से आपका संपर्क होता है तो उसके द्वारा भेजे गए संकेतों को आप And you go to समझते the हैं. pulpit by faith. और फिर आप पुलपिट पर जाते हो विश्वास के द्वारा. And you see the structure coming forth. और फिर आप देखते हैं कि वो ढांचा किस प्रकार से खड़ा होता है. Hallelujah. हालेलुया. It's like a plane, वो एक aircraft. वो एक हवाई जहाज की तरह होता है. It knows how to take off. और उसको पता है कि उसको कैसे उड़ान भरनी है. So beautifully the plane has taken off. और बड़ी खूबसूरती के साथ उस प्लेन ने उड़ान भरी. It goes circling. और वो जैसे वो चक्र काटता है. Hallelujah. It हालेलुया. goes through the clouds. और वो बादलों में किस तरीके से जाता है. The pilot is having a great time and the people are having great time. और पायलट भी बहुत अच्छा समय गुजार रहा होता है और उसके जो उसमें बैठे हुए यात्री भी अच्छा समय गुजार रहे होते हैं. But the plane doesn't know how to land. लेकिन हवाई जहाज को पता नहीं कि उसे कब नीचे उतरना है. It will run out of fuel. तो उसके अंदर का जो हवाई जहाज के अंदर का जो ईंधन है Some वो people, खत्म हो when they गया. preach, they take off well, they begin well, and then they get lost somehow. Their minds become fuzzy with a cloud there. They don't know how to finish the meeting. और कुछ जो प्रचारक लोग हैं वो इस तरीके से उड़ान तो अच्छी भरते हैं, प्रचार भी अच्छा, शुरुआत तो अच्छी करते हैं, लेकिन बीच में पता नहीं कहाँ जाने उनका जो दिमाग है वो जैसे बंद हो जाता है उन बादलों में. उन्हें समझ में नहीं आता कि आप ख़त्म कैसे करें. Oh, I remember we were in that British Airways plane, Bella, Joybell, myself. We were returning from London, and as we were nearing Mumbai airport, we circle, and they said we cannot land. And he's running out of fuel. और आप It's a long flight. और सिस्टर बेला और जॉयबेल के साथ आप ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट से लंदन से आप वापस आ रहे थे तो मुंबई एयरपोर्ट में आने से पहले वो हवा में जो है हवाई जहाज़ जो है वो पूरी तरीके से घूम ही रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि उसको मतलब कब जो है उसको नीचे उतरना है. तो एक प्रकार से जैसे डर जैसा समाया कि भाई हो सकता है कि इस हवाई जहाज़ के अंदर ईंधन ही ना ख़त्म हो जाए. We began praying because he went again to Lonavala, took a turn, again trying to land, and he says, sorry, we cannot land. और आप Too much प्रार्थना of traffic. आपने प्रार्थना करना शुरू किया क्योंकि वो हवाई जहाज ऊपर से फिर जो है पायलट ने उस प्लेन को लोनावाला लेकर के वो गया उस उड़ान को और फिर वहाँ से वो वापस आया और इतनी यातायात इतना मतलब था वहाँ पर जैसे कि एक प्रकार से हवाई जहाज को उतरने की जो अनुमति नहीं मिल रही थी. He cut it so fine, then finally he says we are heading towards Ahmedabad. और फिर आखिरकार ऐसा हुआ
कि जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने नहीं मिला तो वो कहने लगा कि अभी हम लोग जो है अहमदाबाद जा रहे हैं। We were excited to go home. और आप लोग उत्साहित थे इस बात के लिए कि आप लोग घर जा रहे हैं। And he says, go to Ahmedabad. Maybe we had to visit Modi, और our फिर Prime Minister. आप लोगों को लगा कि चलो अच्छा है कि अहमदाबाद चले जाएंगे, मोदी साहब से मुलाकात हो जाएगी जो कि अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं। But well, it's frustrating. We go there to Ahmedabad, we get the hotel to stay in all for free. We also get a voucher to go shopping and buy clothes. और Great. So I told Bella, it's a fun time. Let's make the most of it. और अहमदाबाद जाने से फ़ायदा ये था कि आपको जो है अच्छे होटल के अंदर शायद 5 सितारा होटल में रहने का मौका और मुफ्त में खाने का मौका और वैसे वाउचर भी मिले कि भाई कपड़े भी आप खरीद लो, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने बेला सिस्टर से कहा कि ये तो एक बहुत ही मज़ेदार हमारा जो समय हमारा बीतने वाला है। What I'm trying to say is when we preach, we must know the conclusion. और where we are heading towards. Otherwise, we leave from London, our conclusion should be Mumbai, but I don't know what happens there somehow, and you get deviated and you land in Ahmedabad. That's what I'm trying to say. और जब हम प्रचार कर रहे होते हैं तो हमें ये पक्की तौर पे पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर उसका समापन करेंगे, क्योंकि अगर यदि ऐसा नहीं है तो हम लोग भटक जाएंगे उसी हवाई जहाज की तरह जो कि लंदन से तो शुरुआत हुई, उसकी लंदन से उड़ान तो भरी, लेकिन चूंकि मुंबई में उतरने नहीं मिला तो वो घूमता रहा और आखिरकार जो है वो अहमदाबाद पहुंच गया। I'm not saying we haven't to be open to the Holy Spirit, but don't say with your lack of planning and lack of preparation, the Spirit of God led me. The Spirit of God led me. You're lying. और ऐसा It's lack of preparation. You've not prepared. You just come to the pulpit and you want to say, I'm going to preach by faith. No. और ऐसा नहीं होना चाहिए। Be prepared in season and out of season. Prepared. तैयार रहें मौसम में भी, मौसम के बाहर भी, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि ऐसा कभी भी ना हो कि आप आ गए हैं, आप प्रचार कर रहे हैं और आपको कहाँ पर उसका अंत करना है ये आपको पता नहीं है। इसीलिए जो है ये इसलिए इस वजह से होता है कि शायद ज्ञान की कमी या तैयारी की कमी, इसलिए तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सही तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, भटक जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि उसका अंत जो है वो कैसे करें। You have the introduction. परिचय आपके पास है। Then you have the main body. और फिर उसके बाद में जो उसका जो मुख्य अंश है वो It है should आपके have पास। substance. और फिर उसमें कुछ खास बातें रहना चाहिए। And then you have the conclusion और फिर with the application. और फिर उसको लागू करने के लिए जो समापन है वो भी आपके पास मौजूद होना The चाहिए। body can have some points. हो सकता है कि जो मुख्य बात है जो आपको बताना है उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हों। Another way of looking at preaching is look at a bungalow. और प्रचार को देखने का एक अलग जो नजरिया है वो तरीका जो ये है कि आप एक बंगले को देखो। The introduction is just entering the main door. और जैसे परिचय है तो उसके मुख्य फाटक से आप अंदर आते हो, प्रवेश करते हो। Well, it's the hall, the living room, और फिर जैसे कि वो बैठक का कमरा। and well, a good way to start. You अच्छा give your theme. आप विषय देते हो, अच्छा तरीका है शुरुआत करने का। Hallelujah. You हालेलुया। look at the bedrooms, and there are either 2 bedrooms, or 3 bedrooms, or 5 bedrooms. So decide on your points. Don't go on making 100 points. और जो है कुछ आपके पास जो पॉइंट्स मौजूद हैं, जैसे कि आप बंगले में दाखिल हो गए, बैठक के कमरे के पार गए तो वहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर 2 शयन कक्ष हो, यहाँ पर 3 शयन कक्ष यानी कि सोने के कमरे हो। 3 to 5 points are more than enough. और 3 से 5 जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी होते हैं। Unless you're doing a real Bible study and not preaching.
हाँ, अगर आप जो है एक बहुत ही गहन अगर बाइबल अध्ययन करवा रहे हैं तो एक अलग बात है। प्रचार अगर नहीं कर रहे, गहन बाइबल अध्ययन करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास पॉइंट ज़्यादा हो। And finally, you go to the kitchen, और फिर आखिर में आप जो रसोई में जाते हो and you know it's time to feed the people. और फिर अब समय आ गया है कि लोगों को आप खिलाओ। Hallelujah. हालेलुया। But conclude well लेकिन उसका in समापन, application. उसको लागू करने के लागूकीकरण करने में जो है ना, उसका आप जो है उसका समापन सही तरीके से करो। There's textual preaching using one text, one verse, और जैसे कि अगर विषय रूपी one अगर word, उसको अगर आप सिखा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, तो हो सकता है कि कोई एक आयत हो, एक शब्द हो। then there could be expository teaching, preaching, teaching, and exegesis verse by verse. और एक प्रकार से हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी टीचिंग है, या एक्सीजीसीस, जैसे कि आप एक एक वचन लेकर के, एक एक आयत लेकर के आप उसको उसकी व्याख्या कर रहे हो। And there could be a topical preaching, taking a topic or a theme, and you refer to scriptures all over the place. और फिर हो सकता है कि कोई विषय वस्तु जो है, विषय विशेष को आप लेकर के जो है प्रचार कर रहे हो, तो फिर आप जो है अलग अलग तरीके से जो है आप बाइबल से उसका रेफरेंस या उसका संदर्भ आप दे सकते हो। So you have a Bible dictionary, a Bible commentary, you have concordance, you have different Bible maps, all those things. उसके साथ आपको आपके पास बाइबल का शब्दकोश हो सकता है, बाइबल का टीका आपके पास हो सकता है, बाइबल का कंकॉर्डेंस आपके पास हो सकता है, बाइबल के जो नक्शे हैं पुराने वो आपके पास हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But be a lover of God's word. लेकिन परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले आप बनो। If you really want to make an impact, you have to be convinced and touched with what you are preaching and teaching. If you are not, then the depth will not come forth and it will make a very poor impression. You're only scratching the surface. अगर आप प्रचार करना चाह रहे हो, शिक्षा देना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप खुद आश्वस्त होना आपके लिए स्वयं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप व्यक्तिगत तौर पर स्वयं आप आश्वस्त नहीं हो तो फिर आप लोगों को किस प्रकार से आश्वस्त करोगे, वो आप किस तरीके से उनको बता पाओगे या उनको सही तरीके से आप कैसे सिखा पाओगे। If there are no windows for that bungalow, the rooms will look dark and suffocating. अगर उस बंगले में खिड़कियां नहीं हैं तो कमरे भी जो है पूरे अंधकारमय हो जाएंगे और उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं रहेगी और ऐसा लगेगा कि कमरों के अंदर एक घुटन है। So windows are an illustration. और एक उदाहरण है, जैसे हमने आपको खिड़कियों के बारे में जैसा बताया। Few illustrations are fine. You'll have some fresh breath of air. कुछ उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग सिखा सकते हैं, तो वो एक ताज़ी हवा के झोंके के समान ही होता है। Too many windows, you'll get a stiff neck. अगर बहुत ज़्यादा खिड़कियां होंगी तो आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। You'll have the draft coming and hitting you. The draft, the cold air. ओके, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक बहुत ही ठंडी हवा आकर के आपसे टकरा गई। Don't give too many illustrations in your preaching. और आपके प्रचार में जो है ना बहुत ज़्यादा उदाहरण, ज़रूरत से ज़्यादा उदाहरण मत दो। And don't allow your preaching to be dry without any illustration. और आपके प्रचार को भी जो है अनुमति ना दें बिना किसी उदाहरण के, नहीं तो फिर आपका जो प्रचार है वो सूखा हो जाएगा। Homiletics is a hard work but a necessary work. और होमिलेटिक्स जो है वो एक कठिन तो है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। Hallelujah. हालेलुया। A धोबी can go on washing clothes for 8 hours. एक धोबी जो Physically. है शारीरिक तौर पर कपड़ों को 8 घंटे लगातार तक वो धो सकता है।
And an accountant can do his accounts for 4 hours. और जो लेखा जो हिसाब किताब आंकड़ों का रखता है अकाउंटेंट, वो भी कई घंटों तक जो है वो काम को Not कर कोई सकता भी घंटा, 4 घंटा. 4 घंटे तक कर सकता है. Hallelujah. And a preacher for 1 hour preaches. और एक प्रचारक जो है 1 घंटा प्रचार कर सकता है. All three will be consuming the same number of calories. और ये तीनों भी हैं उतने ही ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे होंगे. It's not just physical. और ये केवल शारीरिक ही नहीं है, It's not just mental. और ये केवल मानसिक ही नहीं है. It is spirit, soul and body involved in your preaching and teaching. और यहाँ पर आत्मा, प्राण और शरीर आपके प्रचार और आपकी शिक्षा में वो शामिल हैं. You can use PowerPoint, illustration of calling people forward and demonstrating. It can be very attractive and impactful. और हो सकता है कि आप जो है लोगों को सामने बुलाओ, एक प्रकार से जैसे प्रदर्शन आप करके उनको बता सकते हो कि किस तरीके से जो सारी घटनाएं घटी हैं, और ये बहुत ही सामर्थी हो सकता है और उसका बहुत ही ज़बरदस्त असर भी हो सकता है. In it all, it is the Holy Spirit's anointing and unction that will enable you to preach well. और इसमें जो पवित्र आत्मा का एक प्रकार से अभिषेक है और पवित्र आत्मा का जोश है जो कि शामिल है, जो कि आपके प्रचार में और आपकी शिक्षा में आपको मदद करेगा. Preach as if you will never get another opportunity. और इस प्रकार से प्रचार करें कि आपको फिर दोबारा कभी मौका ना मिले. Preach as though you won't be there for tomorrow. ऐसे प्रचार करें कि आप कल ना हो. Hallelujah. Hallelujah. Preach as if you're not going to see the same people tomorrow. ऐसे प्रचार करें कि आपको कल वही लोग जो आज नजर आ रहे हैं वो कल दोबारा नजर ना आए. Filled with conviction. और पूरे तरीके से एक एहसास के साथ आप प्रचार करें. And the most important point, besides application, for a preacher is to keep his time or her time. और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, लागू करने के साथ साथ जो है एक बात और भी है कि समय का जो है अपने समय का भी और उनके समय का भी बहुत ध्यान रखें. You go to someone else's church and preach, you submit to the pastor, and only if he allows you to overshoot, then you do it with a request, and it's comfortable with the congregation. Otherwise, you go on preaching. You only are enjoying it. Others have started praying against you. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जाके जो प्रचार आप कर रहे हैं तो समय का बहुत ही ध्यान में रखें. अगर आप बाहर जा कर के आप प्रचार कर रहे हैं तो आप उस पासवान ने जिन्होंने आपको न्योता दिया है वो आपको एक समय निर्धारित करके बताते हैं, तो समय का आप आदर करें, उनके अधीनता में रहें. हाँ, अगर आपको ज़्यादा कुछ बोलना है, ज़्यादा कुछ और बताना है, प्रचार करना है, तो उनसे आप विनती कर सकते हैं. नहीं तो ऐसा होगा कि आप प्रचार करते ही जा रहे हैं, तो ऐसा होगा कि आप खुद उसका मज़ा उठा रहे हैं और दूसरे जो सामने सुनने वाले हैं वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके विरोध में कि आप कब रुक जाओ, थम जाओ. What about the preacher who took his church for a picnic and preached and taught for nearly 4 hours on water baptism? और उस प्रचारक का क्या जो कि अपने कलीसिया को पिकनिक पर लेकर के गया, भ्रमण करने के लिए गया और वहां पर जाकर के पानी के बपतिस्मे के विषय में 4 घंटे तक प्रचार किया. They ate at 4 o'clock in the evening. It was a hot day. There was food poisoning and most of them ended in the hospital. और फिर शाम को 4 बजे उन्होंने दोपहर का खाना खाया और उसका असर ये हो गया कि जो है एक प्रकार से भोजन जो है पचा नहीं और एक फूड पॉइजनिंग हो गई और अधिकांश लोग जो है अस्पताल में पहुंच गए. You are not led by the Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई नहीं हुई है. You are forcing yourself in the flesh.
और आप फिर जो है शरीर में जो है आप अपने आप को ढकेल रहे हो, Be sensitive to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील रहें, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you once again for this important topic for all our preachers and teachers, the subject of homiletics. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन महत्वपूर्ण विषयों के लिए जो कि हमारे प्रचारकों के लिए और शिक्षकों के लिए है, होमिलेटिक्स का विषय The art of preaching और प्रचार करने की कला, would come forth in the leading of the Holy Spirit. और ये इस तरीके से आए जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा जो है एक प्रकार से हमारी अगुवाई हो, With skill, experience, and anointing. और कुशलता के साथ और अनुभव के साथ और अभिषेक के साथ With personal conviction. और एक व्यक्तिगत एहसास के साथ। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। And God's people shout, परमेश्वर के लोग कहेंगे Amen and Amen. amen. Let's blow.